नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई हुई वैकेंसीज़ के बारे में। ये नॉन टीचिंग पोस्ट है आपकी और जो ये कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसका नाम है मोतीलाल नेहरू कॉलेज ई-इवनिंग, ठीक है? तो यहाँ से जो आपकी वैकेंसीज़ आई हैं, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। इसका नंबर देखेंगे वैकेंसीज़ का कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज़ है और ये जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस भी हम जानने वाले हैं यानी एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह, सब कुछ डिटेल से जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं आपका जो पोस्ट है, उसके बारे में मतलब जानते हैं। सबसे पहली पोस्ट का नाम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। इसका जो नंबर ऑफ वैकेंसी एक है, अनरिजर्व की कैटेगरी में है, पे लेवल 10 है। फिर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट यानी एसपीए एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, पे लेवल 7। जूनियर असिस्टेंट में 2 वैकेंसी है, उसमें से एक है पीडब्ल्यूडी विजुअल इम्पेयर्ड के लिए और एक है आपकी एससी के लिए, पे लेवल 2 है। लाइब्रेरी अटेंडेंट 2 वैकेंसी है, एक ओबीसी के लिए और एक अनरिजर्व के लिए, पे लेवल 1 है। अब बात करें इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना है आपको, ठीक है? और क्या कह रहा है ये, एप्लीकेशन फ़ीस भी आपकी इसमें लगेगी ₹1000 जनरल अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए और ₹800 लगेगी ओबीसी ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है? 600 लगेगी एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। बाकी ऑनलाइन ही आपको इसमें अप्लाई करना है, अदर मोड से आपको अप्लाई नहीं करना है। आते हैं इसकी एप्लीकेशन फॉर्म पर कि कब से स्टार्ट हो चुके हैं, 10 फरवरी से, कब तक रहेंगे, 8 मार्च तक, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना, लास्ट मिनट का वेट मत करना क्योंकि रश के कारण जो आपकी वेबसाइट है वो नहीं चलती है ना? अब आते हैं एलिजिबिलिटी पर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो है 40। मास्टर डिग्री इसमें आपको चाहिए 55% मार्क्स के साथ और अपॉइंटमेंट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और जो है ओपन कॉम्पिटिशन से होगी, ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन, ठीक है? फिर क्या है, रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट पोजीशन आपकी एसपीए सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, 35 एज लिमिट है। बैचलर डिग्री मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एज पर्सनल असिस्टेंट जिसका पे लेवल 6 या 5 रहा हो और या फिर नहीं सॉरी, 1 सेकंड, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एज पर्सनल असिस्टेंट इन पे लेवल 6 या फिर जो आपका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है स्टेनोग्राफर में, पे लेवल 4 में या उससे अबव है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये किसी भी जो गवर्नमेंट की बॉडी हो उसमें आपका होना चाहिए, है ना? फिर अगर आपने ऑटोनोमस बॉडी से भी करा है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से करा है, एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से करा है तब भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे चलें, तो क्या कह रहा है, द कैंडिडेट शैल बी जज्ड फॉर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश या हिंदी स्टेनोग्राफी स्पीड। तो स्पीड आपको डेफिनेटली आनी चाहिए, टेस्ट होगा इसका आपका 120 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए है, 100 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए है। टाइपिंग स्पीड इंग्लिश के लिए 35 वर्ड पर मिनट है और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट है। बाकी कंप्यूटर की नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। 10 मिनट का क्या होगा आपका इसमें, डिक्टेशन इंग्लिश के लिए मैंने स्पीड बताई थी 120 और हिंदी के लिए 100। ट्रांसक्रिप्शन के लिए 50 मिनट दिए जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए और 60 मिनट दिए जाएंगे हिंदी के लिए यानी 1 घंटा। फिर क्या है, बाकी ये डिज़ायरेबल है। अब आगे बढ़ते हैं, ये है आपका जूनियर असिस्टेंट, 32 साल एज लिमिट है। बैचलर डिग्री मांगी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में। 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की इंग्लिश की और हिंदी की मांगी है उन्होंने 30 वर्ड पर मिनट। कंप्यूटर एप्लीकेशन की प्रोफिशिएंसी भी मांगी है। फिर नेक्स्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट जो कि लास्ट पोजीशन है हमारी, 32 साल एज लिमिट है, 12th मांगा है इसमें बस आपसे। फिर सर्टिफिकेट कोर्स मांगा है लाइब्रेरी साइंस में, ठीक है? तो ये एसेंशियल वाली है आपकी क्वालिफिकेशन। अब आते हैं आपका कि सिलेक्शन कैसे होना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए जो रिटन टेस्ट होगा आपका, उसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे 150 पेपर 1 में, 2 घंटे का पेपर होगा पेपर 1 वाला, ठीक है? 150 मार्क होंगे उसके। फिर जो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर है पेपर 2, उसमें भी 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, 150 मार्क का ही होगा। तो जो आपके ये हो गया रिटन टेस्ट, फिर आपका इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट भी होगा जिसके मैक्सिमम नंबर होंगे 150। तो टोटल जो आपका रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू होगा वो होगा 450 मार्क्स का, ठीक है? फिर कंपोनेंट में क्या आने वाला है, जनरल स्टडीज आएगी पेपर 1 में और पेपर 2 में आपका आएगा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। और क्या है इसमें, ठीक है, ड्यूरेशन 2 घंटे की है। जो आपका पेपर 1 है उसमें इन्होंने दिया हुआ है डिटेल, पेपर 2 की मैंने आपको बता ही दी है, तो इन्होंने यहाँ 300 लिखा है बट आप ऊपर वाले पे ध्यान देना। अब ये सारा आपका डिटेल से इन्होंने दिया है क्या, आपका सिलेबस। तो आप इसे पढ़िए, अपनी जो भी फ्लॉज़ हैं या जो भी आपकी क्या कहते हैं उसको, कि आपकी तैयारी में जो भी कमी रह गई है उनको पूरा कीजिए। ये पढ़ के देखिए कि क्या-क्या आ रहा है आपको, क्या-क्या आता है, क्या-क्या नहीं आता, किसके लिए ज़्यादा तैयारी करनी है, किसके लिए मॉडरेट रहना है, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं, आप सीनियर पर्सनल असिस्टेंट पर आते हैं। पेपर 1 होगा एमसीक्यू टाइप का 2 घंटे का 300 मार्क का जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। पेपर 2 होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का 300 मार्क सॉरी 3 घंटे का, सॉरी 3 घंटे का 200 मार्क का पेपर होगा। स्किल टेस्ट होगा पर्टेनिंग टू सब्जेक्ट मैटर, जो आपका सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड पेपर होगा और द मैनर इन विच द स्किल आर टू बी असेस्ड विल बी डिटरमाइंड बाय द एग्जाम। तो एग्जामिनर डिसाइड करेगा किस वे में आपका क्या लेना है ये स्किल टेस्ट। आधे घंटे का पेपर है, ठीक है?
और 50 मार्क का होगा। क्वालीफाई करने के लिए 25 मार्क लाने हैं और ये क्वालीफाइंग इन नेचर है। बस आपको 25 मार्क लाने हैं और आपको क्वालीफाई ही करना है और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। 500 किसका ही मार्क का पेपर है टोटल। फिर आते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट इन्होंने दिए हुए हैं आपके लिए। तो पेपर 1 में जो कि 2 घंटे का पेपर है ना? 2 घंटे का पेपर है। क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू स्पेसिफिक एरिया ऑफ द पोस्ट कंसर्न। तो आपकी जो भी सब्जेक्ट मैटर है, जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है? तो 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 50 मार्क के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 50 मार्क, मैथमेटिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चन 50 मार्क और आपका इंग्लिश या हिंदी का लैंग्वेज का टेस्ट है 25 क्वेश्चन 50 मार्क। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क के, एक क्वेश्चन 2 मार्क का है। फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा 200 मार्क का, 3 घंटे का पेपर है, ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना? फिर डिटेल्स बस प्लीज़ अपने एंड से ज़रूर पढ़िएगा, इससे आपको ही फ़ायदा मिलता है। फिर ये पेपर 2 है, इसमें क्या-क्या टॉपिक आने वाला है, बेसिक नॉलेज पर्टेनिंग टू फंक्शनल प्रोसीजर एस्पेक्ट ऑफ द वर्क प्रोफाइल ऑफ द पोस्ट कंसर्न्ड। तो ये जो आपकी पोस्ट है ना एसपीए की, इसमें जो भी काम होते हैं, जो भी चीज़ें रहती हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएँगे। कोई आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कोई भी आपको मतलब स्टेप वाला दिया जा सकता है, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो यही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना? फिर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वगैरह आएगा आपका, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा एनालिसिस, पैकेजेस, ये सब आएगा, तो इसकी तैयारी आप कर लीजिएगा, है ना? ऐसे भी आएगा 50 मार्क का, 500 वर्ड में आपको वो लिखना होगा। फिर स्किल टेस्ट आपका होना ही है, जो कि मैंने आपको बता दिया है ना? और स्किल टेस्ट आपका क्या है, क्वालिफाइंग नेचर है और कोई भी एडिशनल क्रेडिट फॉर द सेम शैल बी एलोकेटेड, ठीक है? तो नो एडिशनल क्रेडिट मतलब मिलने नहीं वाला है कुछ भी इसका। फिर आगे बात करते हैं, तो इसमें आपका एक चीज़ और है कि पेपर होगा बाइलिंगुअल, ठीक है? सभी पोस्ट के लिए है ये और जो क्वेश्चन इन द रिटन टेस्ट विल बी लेवल क्या होगा ये देख लीजिए, डिग्री, डिप्लोमा या एग्जामिनेशन, मतलब जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी है, उसी के लेवल का आपका क्या आने वाला है, पेपर आने वाला है, ठीक है? फिर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए सेपरेटली होनी चाहिए आपके पास 45% मार्क्स फॉर द अनरिजर्व्ड, यानी पेपर 2 और सॉरी पेपर 1 और पेपर 2 में 45%, ठीक है? सेपरेटली आपके होने चाहिए अनरिजर्व्ड के लिए, 40% होने चाहिए रिजर्व्ड के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए, 35 होने चाहिए एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है? फिर क्या है इसमें, जो कैंडिडेट है अगर क्वालिफाई करते हैं 30 गुना पोस्ट जो एडवर्टाइज्ड है उसके, तो 30 टाइम बच्चे ही बुलाए जाएँगे, कहने का मतलब यही है, ठीक है? और ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत बड़ी लाइन लिख दी है मैंने। फिर आगे बात करते हैं कि आंसर स्क्रिप्ट ऑफ पेपर 2 ऑफ द कैंडिडेट वुड बी इवैल्यूएटेड ओनली इफ द कैंडिडेट क्वालीफाई इन पेपर 1। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप पेपर 1 को क्वालीफाई कर लेंगे, तभी आपका पेपर 2 जो है जाँचा जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा, ठीक है? 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है पेपर 1 की। जब मेरिट लिस्ट तैयार होएगी, वो जो भी बच्चे पेपर 1, पेपर 2 स्किल टेस्ट क्वालीफाई करेंगे सेपरेटली, उन्हीं की होएगी। और क्या है, मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड स्कोर पेपर 1 एंड पेपर 2। जो फाइनल होगा वो पेपर 1 और पेपर 2 के बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। बस इसमें और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम जूनियर असिस्टेंट पर आते हैं। इसमें पेपर 1 होगा एमसीक्यू 3 घंटे का, 200 मार्क का होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे। पेपर 2 एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होगा 1.5 घंटे का, 100 मार्क का होगा। टोटल 300 मार्क का पेपर है ये, पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर। पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस आएगी 50 क्वेश्चन 50 मार्क, रीजनिंग आएगी 50 क्वेश्चन 50 मार्क, मैथमेटिकल एबिलिटी आएगी 50 क्वेश्चन 50 मार्क, लैंग्वेज एंड रीजनिंग आएगी, लैंग्वेज आएगी इंग्लिश या हिंदी 50 क्वेश्चन 50 मार्क, तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क के हैं। पेपर 2 में कॉम्प्रिहेंशन जो है आएगा, ऐसे आएगा एंड लेटर राइटिंग आएगी 100 क्वेश्चन 100 मार्क, 100 क्वेश्चन नहीं आने वाले, आई एम सो सॉरी, वो फ्लो में निकल गया। तो 100 मार्क का पेपर है टोटल, ठीक है? फिर ऑन स्पॉट टाइपिंग टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग है, जिसमें आपकी स्पीड मैंने बता दी 35 इन इंग्लिश एंड 30 इन हिंदी, ठीक है? फिर ये आपका डिटेल से जो है वही है जो जनरल पेपर होते रहते हैं ना, सेम वही है, कुछ इसमें है नहीं। पेपर 2 का है कि इसमें आपको क्या आने वाला है, तो ऐसे आएगा सबसे पहली बात, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, एक दे देंगे आपको, उसमें से आपको अपने आंसर्स लिखने होंगे। फिर लेटर राइटिंग आएगी, लेटर राइटिंग सिचुएशनल नहीं, सिचुएशन बेस हो सकती है, जो कि होगी, जहाँ तक मुझे पता है होगी, कि आपको कोई भी सिनेरियो दे दिया जाएगा कि आप कहीं का डीएम है, एसडीएम है और उसमें ये प्रॉब्लम है, उसके बारे में आपको लिखना है, आपको बताना है कि क्या-क्या दिक्कत होती है, उसका सॉल्यूशन भी आपको देना है। सॉल्यूशन नहीं मतलब एक एडवाइस के तौर पे देना है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी मैंने आइडिया दे दिया है कि ये सब आता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, है ना? और क्या है बस यही है कि इसमें ये कह रहा है कि आपकी टेस्ट नॉलेज टेस्ट करने के लिए होता है, एप्लीकेबिलिटी टेस्ट करने के लिए चीज़ें ली जाती हैं, ठीक है? ऐसे भी आपका सोशल इश्यूज़ पे बेस हो सकता है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए तो कुछ भी ये दे देंगे, वो इतना डिफिकल्ट वैसे भी नहीं होता, है ना? तो ये चीज़ें सेम है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। और अब आते हैं लाइब्रेरी अटेंडेंट पर। लाइब्रेरी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एटसेट्रा 150 क्वेश्चन आएँगे इसके। 3 घंटे का पेपर है, 300 मार्क का ही पेपर है। लाइब्रेरी एप्टीट्यूड कंपोनेंट है ये टेस्ट के, जिसके क्वेश्चन 50 रहने वाले हैं, 100 मार्क का पेपर होगा। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 50 मार्क, रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन 50 मार्क, मैथमेटिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चन 50 मार्क, लैंग्वेज का टेस्ट होगा हिंदी या इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 मार्क का। 150 क्वेश्चन 300 मार्क के होने वाले हैं। फिर ये डिटेल्ड सिलेबस है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। अब क्या है, सारी चीज़ें मैंने बता दी है, बाकी आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 मार्क्स का,
आपकी जो भी आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन ली है एजुकेशन की उसमें, और ये दिया जाएगा SC, ST, OBC और PWD कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो जितना मांगा है उससे 5% कम आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके हैं तो। बाकी ज़्यादा ही होते हैं वैसे तो कैंडिडेट के आजकल। फिर जनरल रिजर्व कैंडिडेट में मैंने फीस भी बता दी आपको, फीमेल के लिए भी, और जो आपकी ST, SC, PWD कैंडिडेट है उनकी, है ना। फिर क्या है, और तो कुछ है नहीं। कुछ रह गया है मेरे एंड से तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा। कोई दिक्कत है तो भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मेरे चैनल, जो टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी कैंडिडेट को सॉल्यूशन दिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। डायरेक्टली मेरे से ही आप कॉन्टैक्ट करेंगे। तो कोई भी दिक्कत है तो ज़रूर जुड़िए, ठीक है। और अगर सपोर्ट भी करेंगे तब भी मेरे लिए और आपके लिए बेहतरीन रहेगा, तो प्लीज़ सपोर्ट भी। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो छोटा-सा लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय।